हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कैंटरबरी टेल्स के फ्रैगमेंट 1 ग्रुप ए के नाइट्स टेल को। कैंटरबरी टेल्स 24 स्टोरीज का कलेक्शन है जिसे जॉफ्री चौसर ने 14th सेंचुरी में लिखा था। चौसर साउथ वॉक के टबार्ट इन में अराउंड 30 पिलग्रिम से मिलते हैं जो सभी कैंटरबरी सेंट थॉमस बैकेट के श्रीन गुजारे होते हैं। पिलग्रिम्स में डिफरेंट क्लास के लोग थे। उनमें से एक हैरी बेली स्टोरी टेलिंग कंपटीशन प्लान करता है जिसमें 2 स्टोरीज जाते वक्त और 2 स्टोरीज आते वक्त सुनाना होगा और इसमें से जिसका स्टोरी सबसे बेस्ट होगा उसे एज अ गिफ्ट वापस आते समय साउथ वॉक के टबार्ट इन में फ्री मील मिलेगा। सभी पिलग्रिम्स रेडी हो जाते हैं और स्ट्रॉ पुल करते हैं कि कौन पहले सुनाएगा, जिसमें नाइट जीत जाता है। तो ये है नाइट की स्टोरी, द नाइट्स टेल। ये स्टोरी 2 कज़न की होती है जिसका नाम पॉलमन और अर्काइट है। वो एक नाइट थे। क्रेओन के अगेंस्ट वे बैटल के बाद बेहोश पाए जाते हैं। तब एथेंस के ड्यूक थीसस द्वारा पकड़े जाते हैं और इम्प्रिजन्ड हो जाते हैं। उनका सेल थीसस के पैलेस के टावर में होता है जिसमें एक खिड़की से उसके पैलेस के गार्डन का नज़ारा दिखता है। जेल में बंद पॉलमन मई की एक सुबह उठता है और विंडो से एमिली को देखता है जो कि थीसस की सिस्टर इन लॉ होती है, यानी वाइफ की बहन। एमिली उस समय नीचे गार्डन में फ्लावर पिक कर रही थी। पॉलमन देखते ही देखते उसके पैर में पड़ जाता है और सोचता है कि वो एक ह्यूमन है या गॉडेस। पॉलमन के मोर्निंग को आर्किड सुन लेता है और वो भी जाग जाता है और उठकर एमिली को देखता है। वो भी उसके प्यार में पड़ जाता है। पॉलमन इसकी वजह से आर्किड से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने एमिली को सबसे पहले देखा। आर्किड इस पे आर्ग्यू करता है कि प्यार में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, जिससे उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यू होता है और उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। कुछ साल बाद ऑर्किड और थेसियस की म्यूचुअल फ्रेंड पेरोथियस की हेल्प से ऑर्किड जेल से फ्री हो जाता है। ऑर्किड एमिली से दूर हो जाता है और इसे यह जेल से भी बड़ा पनिशमेंट लगता है। वो फिर सीक्रेटली एथेंस वापस आ जाता है और भेष बदलकर एमिली के हाउस होल्ड में सर्विस में लग जाता है जिससे वो एमिली के पास रह पाए। पॉलमन भी इधर जेलर को ड्रग करके भाग निकलता है। वो ग्रोव में छुपते हुए देखता है कि आर्किड लव और फॉर्चून के गाने गा रहा होता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है कि एमिली किसको मिलेगी। तभी थीसस के हंटिंग पार्टी वहां पहुंचते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। थीसस इन दोनों को डेथ सेंटेंस देने वाला ही होता है कि उसकी वाइफ और एमिली के प्रोटेस्ट से वह इन दोनों को टूर्नामेंट कम्पीट करने का फैसला सुनाता है। इस टूर्नामेंट में पॉलमन और अर्काइट को 100 मैन गैदर करने होंगे और जो ये इसमें विनर होगा वो एमिली से शादी कर सकता है। 1 साल बाद वे दोनों अपने अपने फोर्स को असेंबल कर कर लाते हैं। टूर्नामेंट के पहले पॉलमन प्रे करता है वेनस गॉड से कि एमिली उसकी वाइफ बन जाए। वेनस रोमन लव गॉडेस है एंड ये स्टोरी के सेंट्रल फिगर होते हैं। आर्काइट प्रे करता है मार्स से कि वो टूर्नामेंट में विक्ट्री हो जाए। मार्स एक रोमन गॉड है जिन्हें गॉड ऑफ वार कहा जाता है। और एमिली प्रे करती है डियाना से कि या तो वो अनमैरिड रहे या तो उसकी शादी उससे हो जो उसे सच में प्यार करता हो। डियाना गॉडेस ऑफ चेस्टिटी और प्रोटेक्टर ऑफ वर्जिन्स होती हैं। थीसस चाहता है कि इस टूर्नामेंट में कोई भी मरे नहीं और अगर कोई इंजर्ड हो तो उसे उस बैटल से निकाल दिया जाए। पॉलमन और आर्काइड के बीच फाइट शुरू हो जाता है। वे एक दूसरे से बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन आर्काइड के एक आदमी से गलती से तलवार से पॉलमन घायल हो जाता है और घोड़े से गिर जाता है। उसके गिरते ही थीसस ये फाइट को ओवर कर देता है और आर्काइड जीत जाता है। लेकिन एमिली को एज अ प्राइज लेने से पहले सैटर्न, जो कि वेनिस के साइड होते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन करते हैं जिससे आर्काइड अपने घोड़े से गिर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। आर्काइड मरने से पहले एमिली को पॉलमन से शादी करने के लिए कहता है और कहता है कि पॉलमन उसके लिए बहुत ही अच्छा हस्बैंड बनेगा। आर्काइड के अंतिम संस्कार के बाद थीसस घोषणा करता है कि एमिली की शादी पॉलमन से होगी, जिससे पॉलमन, एमिली और आर्काइड की प्रेयर्स फुलफिल हो जाती है। पॉलमन एमिली को वाइफ बनाना चाहता था और आर्काइड टूर्नामेंट जीतना चाहता था और एमिली अपने ट्रू लवर से शादी करना चाहती थी, जिससे इन तीनों की प्रेयर्स फुलफिल हो जाती है।
यह था नाइट्स टेल की समरी। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द मिलर्स टेल्स की समरी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।